ठीक है अनुराग, बिल्कुल ठीक। गौरव भी ठीक। गौरव थोड़ा चेक करो। ठीक है प्राची, बिल्कुल ठीक। देखो बच्चों, फर्स्ट के लिए बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा, और इसका पावर हो गया बेटा हाफ। तो अगर हम dy अपॉन dx करते हैं तो पहले कैसे लिखेंगे? d साइन एक्स स्क्वायर है ना बेटा, इसका पावर हाफ है ना, तो पहले पावर को हटाएंगे तो हो जाएगा d साइन एक्स स्क्वायर। फिर होगा बेटा d साइन एक्स स्क्वायर बाई बाई क्या होगा? d ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और फिर ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे कौन डिफरेंशिएट हुआ बेटा? यहाँ पावर डिफरेंशिएट हुआ ना, तो पावर के डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है? एन के पावर साइन एक्स स्क्वायर का पावर बेटा हाफ माइनस वन इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया बेटा कॉस एक्स स्क्वायर, है ना, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स ये हो गया बेटा 2x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 2 और 2 कट गया बेटा, 2 और 2 कट गया, क्या बच गया हमारा? ये हो गया x cos एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, समझ गए? अब चलो सेकंड में करें। सेकंड हमारा है y इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स। देखो बच्चों, y इज इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स, है ना बच्चा? तो अब देखो, अगर हम करेंगे बेटा dy अपॉन dx, है ना, तो dy अपॉन dx क्या होगा? तो ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन एक्स बाई डी ऑफ साइन एक्स। ठीक है बच्चा, डी ई का पावर साइन एक्स, है ना बेटा, क्या हट गया? ई हट जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो नीचे लिखेंगे बेटा वही ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई dx। ठीक है, तो देखो ई के पावर जो होता है बेटा डिफरेंशिएशन का, उसका फॉर्मूला सेम ही होता है ना, इसका मतलब ये चीज सेम रह जाएगी, ई का पावर साइन एक्स, और साइन का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो थर्ड में, थर्ड हमारा है y इज इक्वल एल एन टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो अगर y इक्वल टू इतना है बेटा, तो अगर हम dy अपॉन dx करते हैं तो क्या लिखेंगे? d ऑफ एल एन टेन एक्स स्क्वायर बाई, पहले किसको हटाओगे? पहले हटेगा बेटा कौन? एल एन, एल एन पहले हट जाएगा, एल एन पहले हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? ये बचेगा डी टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब देखो डी टेन एक्स स्क्वायर में क्या बचा? फिर इसके बाद जो नीचे लिखेंगे बेटा वही ऊपर लिखेंगे बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद इनटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक बेटा, क्या हो गया? देखो ये इसमें कौन डिफरेंशिएट हुआ? इसमें बेटा एल एन डिफरेंशिएट हुआ, है ना, तो एल एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 1 बाई टेन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना बच्चा, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x। तो कितना हो गया? ये हो गया 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टेन एक्स। समझ में आ गई बच्चों बात? टेन एक्स स्क्वायर। ठीक है, लिख लो। लिख लो बच्चों। चलो देखो बच्चों आगे,
देखो बच्चा, इसमें एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, समझा। अब बात है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है ना। तो देखो बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन का मीनिंग क्या है। तो क्या है, इसका मीनिंग होता है बेटा मिक्स्ड मिक्स्ड फंक्शन ऑफ मिक्स्ड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। समझा बेटा। जो पहले हम फंक्शन देख रहे थे, जैसे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, क्या देखते हो बेटा, एक तरफ पूरा y और एक तरफ पूरा x, है ना बेटा। x और y जो है इक्वल टू साइन के, एक दाई तरफ है और एक बाई तरफ है, दोनों अलग अलग हैं, तो वो क्या था, एक्सप्लिसिट। ठीक बेटा। अब मैं कहूं इम्प्लिसिट, है ना बेटा, जिसमें x और y को अलग करना थोड़ा मुश्किल हो। कर सकते हैं फिर भी हम लोग, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो। ठीक है बेटा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें दूं एक फंक्शन, देखो तो बेटा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब तुम खुद देखो बेटा, इसमें हमारा एक्स और वाई को अलग करना थोड़ा मुश्किल है ना बेटा। या ऐसे कहूं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या ऐसे कहूं प्लस 5xy इक्वल टू 20 या 50 मान लो बेटा। ये भी क्या है, देखो बेटा, एक्स और वाई का मिक्स फंक्शन है ना। एक्स वाई को अलग तो कर सकते हैं, लेकिन अलग करना थोड़ा मुश्किल है। समझे बच्चों। तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं। ठीक है बेटा, चलो मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूं बेटा, ये दिखाता हूं। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है बेटा, इफ इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10xy इज इक्वल टू 20 मान लेते हैं बेटा, है ना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड dy बाई dx। समझा बेटा, समझे ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड dy बाई dx। कैसे करेंगे देखो, इसका सोल्यूशन देखो। तो देखो बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10xy इज इक्वल टू 20। ठीक है बच्चों। तो अब क्या करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। क्वेश्चन भले ही हमसे पूछा हो dy बाई dx, है ना बेटा, लेकिन तुम पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, है ना। क्या कहोगे, कहोगे dy बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10xy, है ना बेटा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 20। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत है अपने आप को अनम्यूट करो और पूछो, है बच्चा। अभी देखो, मैंने कहा इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे उधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा मैथमेटिक्स का यही तरीका होता है ना, कि अगर a इक्वल टू बी है, तुम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो इक्वल वैल्यू से डिवाइड करोगे, है ना बेटा। हम जो भी ऑपरेशन करते हैं बेटा, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ एक जैसा ऑपरेशन करते हैं ना बेटा। तो अभी हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई, फिर प्लस डी 10xy बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है बच्चा, कट गया थोड़ा सा, ठीक करता हूं उसको मैं, तब तक तुम नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो।
स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। देखो बच्चा, अब इसके कैलकुलेशंस में आगे बढ़े। इसको देखो बेटा, dx स्क्वायर बाई dx तुमको पता है क्या होता है? ये हो जाएगा बेटा 2x प्लस, गौर से एक एक स्टेप को देखो बच्चा, ये है dy स्क्वायर बाई dx, है ना बच्चा? dy स्क्वायर बाई dx, है ना? तो देखो यहाँ x था बेटा, यहाँ x था तो 2x हो गया। लेकिन देखते हो ना, यहाँ अगर y है बेटा और ये भी अगर y होता तो हम 2y कर देते, है ना? लेकिन y तो है नहीं, यहाँ तो x है बाबू, है ना? तो क्या करोगे देखो, इसको लिखोगे पहले dy स्क्वायर बाई dy इंटू फिर dy बाई dx, ठीक है बच्चा? dy स्क्वायर बाई dy फिर इंटू dy बाई dx, ठीक है बच्चों? चेन रूल लगाया मैंने। फिर प्लस देखो, यहाँ देख बेटा कांस्टेंट टर्म 10 है ना, तो कांस्टेंट टर्म तो डिफरेंशिएट नहीं करते ना बेटा हम लोग, अभी बाहर निकल जाएगा उससे, तो 10 हमारा बाहर निकल गया, ठीक है बच्चों? अब देखो x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, d ऑफ x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू dx बराबर 0, ठीक है बच्चों? अब देखो ये है बेटा 2x, ये क्या है? dy स्क्वायर बाई dy, जैसा हम चाहते थे बेटा, जैसा हम चाहते थे देखो वैसा हो गया। तो dy स्क्वायर अपॉन dy क्या होगा बेटा? ये हो जाएगा 2y इंटू बेटा dy बाई dx, ठीक है? फिर देखो प्लस 10 ऑफ x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन लगाओ, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे बेटा? फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dx, सेकेंड वाले को छोड़ देंगे, ठीक है बच्चा? अब फिर प्लस, अब क्या करोगे? x को छोड़ दोगे बेटा और y को डिफरेंशिएट करोगे, है ना बच्चा? x को छोड़ दोगे, y को डिफरेंशिएट करोगे, दैट इज इक्वल टू 0। क्या हो गया आगे देखो, 2x प्लस 2y dy बाई dx प्लस 10 ऑफ, देखना बच्चा ये क्या हो गया 1, तो हो गया y प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू 0, है ना बच्चा? अब देखो इन दोनों में बेटा, अब तुम dy बाई dx कॉमन ले लो, तो अगर तुम dy अपॉन dx कॉमन लेते हो बेटा, तो इसमें क्या है देखो 2y, इसमें है बेटा 2y, है ना बच्चा? फिर प्लस देखो कितना है 10x, है ना बच्चा? अब बाकी टर्म को उधर भेज दो, जैसे इसको मैंने वहां उधर भेज दिया तो क्या हो गया ये -2x, अब इसको उधर भेज दो तो क्या हो गया -10y, है ना बच्चा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, हो गया बेटा -2x -10y डिवाइडेड बाई 2y प्लस 10x, ठीक है बच्चों? चाहो तो 2 और 2 कैंसिल कर लो, है ना बच्चा? तो माइनस बाहर निकल जाएगा, बचेगा x प्लस 5y डिवाइडेड बाई y प्लस 5x। हो गया बेटा आंसर, क्लियर सबको हुआ बेटा? अच्छे से एक एक स्टेप को देख लो, कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो बच्चा, ठीक है? ये पूरी कहानी में देखो बेटा गौर करके, ये पूरी कहानी में गौर करो बच्चा, क्या दिख रहा है? पहले जो हम लोग डिफरेंशिएट करते थे बेटा, जो पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते थे उसमें राइट साइड में हमेशा सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स आया करता था, है ना? अभी क्या आ रहा है? फंक्शन एक्स का भी आ रहा है और वाई का भी आ रहा है। समझ में आई बेटा बात? एक्सप्लिसिट फंक्शन, पहले वाले जितने सारे फंक्शन किए बेटा वो सब क्या थे? एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन
का रिजल्ट जो होगा बेटा वो हमेशा एक ही फंक्शन होगा, एक ही वेरिएबल होगा, है ना, फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा। लेकिन अभी क्या होगा, इम्प्लिसिट में एक्स का और वाई का दोनों का फंक्शन आएगा। ठीक है बच्चा, नोट कर लो। कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछना बच्चा। देखिए अगला सवाल मैं दूंगा और तुम्हें वो सवाल करने होंगे। नोट कर लो। देखो बेटा प्राची, कैसे स्टार्ट किया मैंने, तो तुम बात ही कर लो मुझसे, क्या तुम्हें दिक्कत है? प्राची बात करो बेटा। सर सर एक बार वो स्टेप बता दीजिए, 2x प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई अच्छा इंटू पहले डी बताओ, वाई यहाँ तक बाई कोई डी। दिक्कत है? इस यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर, यहाँ तक क्लियर। ठीक है। अब देखो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता 2x है? 2x, 2x। है ना बच्चा? तो यस अब सर। देखो अगर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 2x होता है ना, तो देखो बच्चा अगर हमारे पास डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई होता तो ना हम 2i बोलते। यस समझ सर। रहे हो प्राची? यस सर। हाँ, अभी तो नहीं बोल सकते ना इसको, नो सर। इसलिए क्या किया मैंने, इसको इसमें लगाया चेन रूल, इसमें लगाया मैंने चेन रूल, क्या कर दिया, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा? यस फिर सर। देखो प्लस कांस्टेंट बाहर निकल जाता है ना, रूल नंबर 1, है ना, यस सर। रूल नंबर 1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया, बाकी वैसे ही छोड़ दिया मैंने। क्लियर? अब देखो यस ये सर। 2x छोड़ दिया बेटा, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई हमारा 2y हो गया, है ना, डी हाँ वाई बाई डी एक्स है, 10 तो वैसे ही है बेटा। अब यहां देख मैंने u इंटू वी का था ना, प्रोडक्ट टूल ऑफ डिफरेंशिएशन, उसको लगा दिया ठीक है। इक्वल टू 0। अब क्लियर हो गया? यस सर। और दिक्कत है किसी को कोई? टॉक टू मी बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। नो सर, क्वेश्चन दीजिए। ठीक, तो चलो बच्चों इरेज करता हूं इसको और एक दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोग को, उसे तुम लोग बनाओगे। सवाल है बेटा, इफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो सवाल है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। करो बच्चा, बनाओ।
करो बच्चों, करते रहो, लगे रहो। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करना है सवाल को, ध्यान से, गलती नहीं होना चाहिए। अनुराग का आंसर आ गया, बाकी बच्चों करो। प्राची का भी सही है, वेरी गुड। अनुराग एंड प्राची दोनों सही बेटा, बाकी बच्चे। अनुराग, प्राची, गौरव, सबका सही। थोड़ा गौरव एक बार चेक कर ले बेटा, हल्का चेक कर ले। गौरव एक बार हल्का चेक कर ले। आनंद, नहीं बेटा, गलत है आनंद बेटा। देखो बच्चों, बाकी देखो बेटा, वही रूल। सबसे पहला क्या करना है बेटा हम लोग को, एक्सप्रेशन के दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होता है बेटा। तो डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स एक क्या है, ऑपरेटर है ना बेटा। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या है बेटा, ऑपरेटर है। उसी तरह से ये भी एक ऑपरेटर है ना बेटा। जैसे प्लस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 + 2 का मतलब है ना बेटा। उसी तरह से डी बाई डी एक्स कोई मतलब नहीं है बेटा, है ना, जब तक ये ना बताया जाए कि किसको डिफरेंशिएट करना है ना बच्चों। तो अभी हम लोग बेटा इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, है ना बच्चा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10। ठीक है बच्चा। तो अब देखो, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन कितना। तो कहेंगे देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस डी ऑफ एक्स वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा 0। बताओ अभी हमने कौन सा लगाया रूल, कौन सा रूल लगाया, रूल ऑफ एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस, है ना बच्चों। ठीक है, अब चलो आगे। अब कौन सा लगाओगे रूल, अब लगाओगे बेटा प्रोडक्ट रूल, है ना बच्चा। अब लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, क्या हो जाएगा, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, है ना बेटा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू क्या, इंटू हो गया वाई,
फिर अब प्लस साइन, अब बेटा एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे dy बाई dx, है ना बच्चा, इसका डिफरेंशिएशन, इसका काम खत्म, है ना बच्चा। अब चले दूसरे वाले पे, तो प्लस, देखो बच्चा पहले x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो लिखोगे dx बाई dx इंटू वाई स्क्वायर प्लस, अब क्या, अब x छोड़ देंगे बेटा हम लोग और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, और इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, है ना बच्चा। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस dx बाई dx 1, तो ये हो गया बेटा 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स, देख बेटा फिर से वैसे ही आ गया, फिर से वैसे ही आ गया ना, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर लगाएंगे चेन रूल, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक साथ कर दिया मैंने, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ कर लो, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस, देखना बस ध्यान से, ये हमारा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है बच्चा। तो अब देखो इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया बेटा, उन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया, कितना बचा हमारे पास, ये बचा 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चा, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, प्लस नहीं इक्वल टू, इसको उधर भेज दिया, तो हो गया 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना बच्चा। तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, यहाँ माइनस भी आ गया ना बच्चों, है ना, तो इक्वल टू माइनस ऑफ 2xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है बच्चों, लिख लो, और कहीं दिक्कत है तो बोलो। हाँ विशाल बिल्कुल ठीक तुम्हारा था आंसर, गुड। तो चलो बच्चों इरेज कर रहा हूं इसको। तो देखो बेटा अब तक जो हमने सीखी बेटा, है ना, वो ये सीखा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ इट कैन बी डन, है ना। डिफरेंशिएशन में अब तक तुम लोग यही सीखे हो, है ना बच्चा, कि डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है और डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, है ना बेटा, ठीक है। अब हमें इस सवाल का जवाब ढूंढना है बेटा, है ना, कि डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, व्हाई डू वी नीड टू डिफरेंशिएट, है ना बेटा। मतलब अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, डिफरेंशिएशन के फिजिक्स में आ रहे हैं। अब तक तुम्हें हम डिफरेंशिएशन की
मैथमेटिक्स बता रहे थे, है ना बेटा। तो अब आते हैं डिफरेंशिएशन का उपयोग, है ना, कि हम लोग आखिर डिफरेंशिएशन क्यों करें, है ना। देखते हैं बेटा, है ना, क्यों करेंगे और कब करेंगे। तो देखो बच्चा, अब हम आ रहे हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उपयोग। ठीक है बेटा, है ना, सुनना गौर से। जैसे कि देखो बेटा, सबसे पहला जो इस्तेमाल है बेटा वो क्या है, ये है एज ए रेट मेजरर। क्या है ये, रेट नापना है, किस चीज का, रेट बदलने का, एज ए रेट मेजरर नापने वाला। ठीक है बेटा, तो एज ए रेट मेजरर में क्या करेंगे हम लोग, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन, है ना बेटा, dy बाई dx क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, मेजर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। समझे बेटा। जैसे कि देखो, मान लो मैं कहूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना बेटा। तो अब बताओ, अगर x इक्वल टू 1 पुट करे बेटा तो y कितना आएगा, बोलो बेटा। x इक्वल टू 1 पुट करे बेटा तो y कितना आएगा, 1, बिल्कुल सही बात। अब चलो x इक्वल टू 2 पुट करें तो y कितना आएगा, 4 आएगा। अब बोलो x 3 पुट करें तो कितना आएगा y, 9। अब छोड़ते हैं इसको, चलो एक और फंक्शन लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x। अब बोलो x इक्वल टू 1 y कितना, 2। x इक्वल टू 2 y कितना, 4। x इक्वल टू 3 कितना, y कितना, 6। अब गौर करना बाबू, गौर करने की बात यह है कि यहां देखो, जब मैंने x को चेंज किया तो y चेंज किया, यहां भी देखो x को चेंज किया तो y भी चेंज किया। बोलो बच्चों, x को बदलेंगे तो y बदलेगा ना। तो देखो बेटा, यहां जब मैंने x को चेंज किया कितने से, बाई 1, लेकिन यहां y कितना चेंज किया, 3। यहां देखो x चेंज किया 1 तो y चेंज कितना किया, 2। यहां देखो x चेंज किया 1 तो y कितना चेंज किया, 5। यहां देखो x चेंज किया 1 तो y कितना चेंज किया, 2। क्या दिख रहा है बेटा, दोनों में y के बदलने की, फिर सुनना, दोनों में y के बदलने की तेजी अलग अलग है। देखो बेटा, इसमें y जो है ज्यादा तेजी से बदल रहा है, इसमें y बदल रहा है धीरे धीरे। बोलो बेटा, दिख रहा है ना। इसके मुकाबले में ये देखो बहुत धीरे धीरे बदल रहा है ना। जैसे कि देखो बेटा, इसमें अगर मैं बोलता x इक्वल टू 0 तो y कितना होता, 0 होता ना। यहां भी देखो x 0 तो y कितना होता, 0, है ना बेटा। अब सुनो गौर से, यहां देखो 0 से 1 किया तो ये भी 0 से 1 हुआ, लेकिन बेटा यहां देखो ये 0 से 1 किया तो ये 0 से 2 हो गया। इसका मतलब कौन विनर है, अभी कौन जीत गया, ये जीत गया ना बेटा, जीत गया ना। वो एक ही बदला और ये 2 बदल गया, है ना। लेकिन तुरंत देखो, अब 1 से 2 किया तुमने तो ये 1 से 4 हो गया, लेकिन ये देखो 2 से 4 ही हुआ। अब दोनों बराबर आ गए, है ना बेटा। अब देखो फिर चेंज किया मैंने 1 तो ये 4 से 9 हो गया, लेकिन ये 4 से 6 हुआ। तो कहेंगे शुरुआती दौर में ये खिलाड़ी ज्यादा तेज खेल रहा था, है ना बेटा, लेकिन फिर ये अच्छा खेलना शुरू किया और इससे भी आगे निकल गया। इसका मतलब इसमें रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, इसमें रेट ऑफ चेंज कम है ना बेटा। बात समझ में आई, है ना। तो किस फंक्शन का कितना रेट ऑफ चेंज होगा ये जानने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, समझे बेटा। जैसे कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आ रहा होगा
कि भाई चेंज तो मैं ऐसे ही निकाल लिया, देन तो इसकी क्या जरूरत मुझे, है ना, चेंज तो मैं ऐसे ही निकाल लिया, तो इसकी मुझे क्या जरूरत है ना बेटा, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मैं तुमको 1 2 3 दिया, तुमने आसानी से निकाल लिया। 1.1 कर दूंगा थोड़ा मुश्किल लगेगा, 1.11 कर दूंगा थोड़ा और मुश्किल लगूंगा, 1.111 कर दूंगा तो छोड़ के भाग जाएगा तुम, है ना। दिख रहा तुमको ना बेटा कि चीजों का कैलकुलेशन डिजिट चेंज करने से कितना चेंज करेगा बेटा, है ना, ये चीजें चेंज करने से मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन इसमें कहता है क्या कि क्वेश्चन कोई भी हो, कुछ भी चेंज कर रहा हो, सबका तरीका सेम, समझा बेटा, है ना। सो डीवाई बाई डी एक्स क्या बताता है कि वाई एक्स में चेंज करने से वाई चेंज करेगा, तो एक्स में चेंज करने से वाई कितनी तेजी से बदलेगा, ठीक है बेटा। तो जहां कहीं भी हमको बदलने की तेजी निकालना हो कि वेरिएशन स्लो हो रहा है या वेरिएशन फास्ट हो रहा है ना बच्चा, हम क्या निकालेंगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है बच्चा। देखो ध्यान से, कहेंगे इफ वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देन डीवाई बाई डी एक्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा, समझा बच्चों, है ना। अब मैं कहूं ऐसा, अब मैं कहूं बेटा इफ वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, बताओ ये किसका वॉल्यूम है, बोलो बोलो, गोला का, गोला का, इसका वॉल्यूम है कि नहीं, स्फेयर, स्फेयर। ये सर्किल का वॉल्यूम है कि फिर नहीं, नहीं सर, क्यों क्योंकि सर्कल का वॉल्यूम होता ही नहीं, 2D आकृति होती है। बिल्कुल सही कहा, सर्किल तो 2 डायमेंशन शेप है, प्लेनर शेप है, तो सर्किल में एरिया होता है, वॉल्यूम नहीं होता, है ना बेटा। तो देखो b इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, अब तुम सोचो अगर रेडियस बदलते जाओगे बेटा तो वॉल्यूम बदलेगा ना, यस आर सर, बदलोगे तो भी बदलेगा ना, इसका यस मतलब सर। v क्या है, फंक्शन ऑफ आर है, v क्या है बेटा, फंक्शन ऑफ आर है ना बच्चों। और तो अगर मुझे निकालना है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट टू आर, आर, आर के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकालेंगे हम लोग, डीवी अपॉन डी आर निकालेंगे, डी बोलो आर। डीवी अपॉन डी आर निकालोगे, समझ में आगे बेटा बात, यस सर। है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं बेटा, रेट नहीं लिखूंगा, ठीक है, पहले तुम निकाल के बताओ तो यहाँ डीवी बाई डी आर कितना होगा, तुम डीवी बाई डी आर निकाल के बताओ कितना होगा, एक बड़ी बड़ी मजेदार चीज आएगी इसमें, एक रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, तुम्हारा सोचने का एक तरीका बदल देगा ये, निकालो तो डीवी अपॉन डी आर क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ, लिखो तुम लोग डीवी अपॉन डी आर की वैल्यू निकाल के बताओ, नहीं प्राची जीरो नहीं है बेटा, रेडियस चेंज कर रहा है ना, विशाल बिल्कुल ठीक, एनीबडी एल्स,
एनीबडी एल्स? प्राची बिल्कुल सही। हाँ गौरव, हालांकि तुम्हारी आवाज क्लियर तो नहीं आई, बट आई गेस्ड तुमने सही कहा। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, देखो कहेंगे 4 पाई तो बेटा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है बेटा। आर क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dr/dy इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 4/3 पाई dr/dy। क्या रोल लगेगा, पावर फंक्शन का नियम बेटा। पावर फंक्शन का नियम क्या है, 3 इंटू आर का पावर 3 - 1 दैट इज 4/3 पाई में 3 कट गया तो क्या आ गया बेटा, ये आ गया 4 पाई r²। समझे बेटा। अब देखो यहाँ पे 4 पाई r² है क्या, तो कहोगे ये तो सरफेस एरिया है। क्या है ये, क्या है ये, स्फीयर का सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया है ना बच्चों। स्फीयर के वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा बेटा, है ना। अगर तुम स्फीयर के क्या करोगे, वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे तो स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। समझे, समझे बेटा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक और निकला है कॉन्सेप्ट। तो देखो बेटा अगर dv/dr बराबर क्या आ गया, 4 पाई r²। इसको मैंने बोल दिया एरिया ए, इसको मैंने बोल दिया एरिया ए। तो क्या कहेंगे, dv इक्वल टू ए डी आर बोलेंगे बेटा। देखो तो dr को उधर भेज दिया तो dv इक्वल टू हो गया बेटा a इंटू डी आर, है ना। dv मतलब बहुत छोटा सा वॉल्यूम, ठीक है बेटा। बहुत छोटा सा वॉल्यूम कितना होता है, तो कहना एरिया इंटू थिकनेस। dr क्या है, थिकनेस। सोच के देखो, तुम्हारी कॉपी का एक पन्ना, तुम्हारी कॉपी का एक पन्ना उठाओ और उसको महसूस करो कि उसकी जो मोटाई है बेटा ये उसकी लंबाई और चौड़ाई से कितनी छोटी है ना बेटा। लंबाई और चौड़ाई से वो चीज कितनी छोटी है बेटा, इमेजिन करो, है ना। तो अगर एक पेज का निकालना हो वॉल्यूम तो कैसे करेगा, तो क्या है, एरिया निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई और मोटाई से मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से, ठीक है बेटा, है ना। लेकिन तुम्हें लगता होगा ऐसा कि ये तो कोई नई बात सीखी नहीं हमने। भाई हम कॉपी के पन्ने को बहुत पतला एक क्यूबॉइड बोल सकते हैं ना, बहुत पतला एक क्यूबॉइड तो बोल सकते हैं, है ना। तो एल बी इंटू एच वहां से ही मिल सकता था मुझे, है कि नहीं बेटा, बात समझे ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक स्फीयर लो, उस स्फीयर में क्या करो, एक कवर लगाना है, कवर, स्फीयर पे एक कवर लगाना है, पतला सा कवर लगाना है। तो पतला सा कवर लगाने में जिस कपड़े का इस्तेमाल करेंगे उसका कितना वॉल्यूम होगा, है ना बेटा, है ना। तो क्या कर देना, स्फीयर का जितना एरिया इंटू कपड़े की मोटाई, है ना। बात यस समझ गए। यस हाँ, तो इसका फायदा क्या है बेटा कि हम हर तरह के शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, सुनो बेटा, अगर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट कहूं इसमें, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं, सुनो बेटा, कॉन्सेप्ट ये है। चलो मान लेते हैं बेटा, इमेजिन करो कि इस बोर्ड पे एक चींटी चल रही है ना। एक बोर्ड पे एक चींटी चल रही है ना बेटा। दो चींटी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। चल देख, एक चींटी ये है और एक चींटी ये है, चींटी ए और चींटी बी, है ना। दोनों ने t बराबर 0 पे स्टार्ट किया, ठीक है बेटा। अब सोचो ए जो है वो इतना दूर चला गया, ठीक है, कब, t इक्वल टू 2 सेकेंड में। लेकिन बी जो है बेटा यहाँ पहुंच गया,
है ना? तो बोलो चींटी कौन सी तेज चल रही है, ए या बी? बी बी चल रही है बेटा। बी कैसे बोला? बी कि ज्यादा दूरी तय कर लिया, ज्यादा दूरी तय कर लिया। बोलो बच्चों, बराबर समय में ये ज्यादा दूरी तय किया, इसका मतलब चींटी बी की रफ्तार ज्यादा है ना बेटा? है ना? तो देखो इतना बड़ा दूर देख के तुरंत फैसला कर लिया तुमने, है ना बेटा? समझा? लेकिन अगर मैं कहूं इस तरह सोचा जाए कि, सुनो ध्यान से, इसके चलने की रफ्तार, इन दोनों में से किसी के भी चलने की रफ्तार, है ना बेटा, का मतलब क्या हुआ? जल्दी जल्दी पोजीशन बदलना, है ना बेटा? है ना? देखो अगर मैं कहूं कि देखो जब ये यहां पहुंचा बेटा तो यहां पहुंचा है ना? अगर मैं यहीं पे एक पॉइंट लेता तो मैं कहता ना बेटा कि ये वाला पॉइंट ये तो 2 सेकंड के पहले ही पार कर चुका है बेटा, है ना? मतलब बराबर दूरी जाने में ये कम समय लिया, तो ये विनर है। बोलो बेटा, इक्वल डिस्टेंस जाने में ये कम समय लिया तो ये विनर है ना? या फिर ऐसे कह सकते हैं बेटा, इक्वल टाइम में ये ज्यादा दूर चला गया तो ये विनर है ना? ठीक है, इसका मतलब चलने की रफ्तार, स्पीड या वेलोसिटी, चलने की रफ्तार, स्पीड या वेलोसिटी क्या है? पोजीशन बदलने की दर है, पोजीशन बदलने का रेट है ना? इसका मतलब वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बात समझ में आया बेटा? वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्लियर बेटा? है ना? क्या सोचेंगे बेटा हम लोग यूं सोचेंगे कि अगर कोई चींटी इस बोर्ड पे चल रही है, इस बोर्ड पे चल रही है, तो क्या होगा? समय के साथ इस बोर्ड पर उसका पोजीशन बदलता रहेगा, है ना बेटा? अगर वो अपने पोजीशन को जल्दी जल्दी बदलता है, इसका मतलब उसकी रफ्तार ज्यादा है, और अगर देर से बदलता है, समय लगता है, तो उसकी रफ्तार कम है ना बेटा? तो क्या कहोगे कि वेलोसिटी, है ना बेटा, या स्पीड, है ना बेटा, क्या होता है? तो कहेंगे इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन है ना बेटा? ठीक है, तो अगर मैं कहूं इफ आर इज पोजीशन, आर मैंने नाम दे दिया किसका? पोजीशन का, तो इसका रेट ऑफ चेंज कैसे लिखते हैं? डी आर बाई डी टी। ये क्या है बेटा? वेलोसिटी है। समझ में आई बात? डी आर बाई टी क्या है? वेलोसिटी है। आर बदलेगा तो डी आर बाई टी क्या हो गया? वेलोसिटी हो गया। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? वैसे ही सोचो, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बदलती है, इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन होता है बेटा। ठीक है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बदलती है तो क्या होता है? उसमें एक्सेलरेशन होता है। समझे बच्चों? ठीक है, तो क्या कहोगे? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझे बेटा? है ना? जब किसी बॉडी की वेलोसिटी बदलती हो तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन है बॉडी में, है ना बच्चों? तो एक्सेलरेशन का सिंबल मैंने ए दिया, वेलोसिटी का सिंबल मैंने वी दिया, तो ए इज डीवी अपॉन डी। समझे बेटा? कोई भी चीज जिसको बदलने का जिम्मेदार है वो उसका डिफरेंशिएशन है। अगर y x को बदलता है तो y x का डिफरेंशिएशन है। अगर p q को बदलता है तो p q का डिफरेंशिएशन है। अगर t n को बदलता है तो t n का डिफरेंशिएशन है। समझ गया बेटा? तो जहां कहीं भी रेट ऑफ चेंज निकालना होगा हम सिंपल डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर बेटा? लिख लो फटाफट, नोट कर लो।
आवाज क्या बढ़ा गई गौरव? फिर तेरी आवाज क्या बढ़ा गई? नेट बहुत कमजोर हो गया। शुरू में तेरी आवाज एकदम स्मूथ आ रही थी। सर शुरू में तुम्हारी आवाज बहुत स्मूथ आ रही थी गौरव गौरव। फिर क्या बढ़ हो गया तुम्हारा आवाज? हाँ गौरव बोलो। सर एक क्वेश्चन है। पूछो। सर बोल रहे हैं कि आप बताए थे कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो बहुत छोटा चेंज के चेंज लिए के लिए होता होता है, है। बिल्कुल सही बात, बोलो। सर अगर दो बॉडी के बीच में बहुत बड़ा चेंज डेल्टा हो तो हाँ सर ये तो बहुत छोटा चेंज के लिए ना डी है। हाँ 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 हाँ। जैसे कि मान लो, अगर मान लो कि तो पार्टिकल बड़ा चल रहा चेंज है होगा बेटा, है तो ना? डेल्टा। सुन तो, बजी कोई पार्टिकल चल रहा है मान ले। तब सोच, अगर बोले 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड में कितना दूर गया, तो दूरी बड़ी हो गई। अगर बोले 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड में कितना गया, तो और दूरी बढ़ गया, है ना? लेकिन बताओ, t = 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितना है? क्या ये सवाल बनता है कि नहीं? यस बताओ, सर। यस। t = 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी? तो कहेंगे हम समय यस तो दिए ही नहीं, हम खाली सर। 5 सेकंड बोल दिए। तो पार्टिकल बहुत कम दूर चलेगा ना। चलो आगे चलो बच्चों। देखो बेटा, अब ऐसे ही कहूं कि करेंट करेंट आई, है ना, इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्यू, समझो बेटा। करंट का क्या डिफिनेशन होता है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना बेटा? किसी भी वायर से जब चार्ज बह रहा हो, किसी भी वायर से चार्ज फ्लो होता हो बेटा, है ना, इसका मतलब उसमें करंट है। समझ में आया बेटा? जैसे कि अगर किसी पाइप से पानी बह रहा है बेटा, इसका मतलब पानी का बहाव है ना? तो जैसे पानी का बहना पानी का बहाव है, वैसे ही चार्ज का बहना क्या है? करंट है ना बेटा? तो करंट में अगर चार्ज बहेगा बेटा, जैसे मान लो मेरे हाथ से इस फिंगर के दौरान अगर यहाँ चार्ज निकलता फ्लो होता है बेटा, तो अगर चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है, तो मेरे हाथ में चार्ज कम हो जाएगा ना। अगर चार्ज यहाँ से निकलता है बेटा, तो हाथ में चार्ज कम हो जाएगा। और अगर चार्ज यहाँ से बहता हुआ आ रहा है बेटा, तो मेरे हाथ में चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब करंट क्या करेगा? मेरे हाथ के चार्ज को बढ़ा देगा या घटा देगा। मतलब रेट ऑफ चेंज है बच्चों, है ना? तो क्या कहोगे? करंट आई क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज है। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट में। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में कितना इस्तेमाल है तो महसूस कर पाते होगे, है ना बेटा? बहुत आगे आएगा फिजिक्स में कि पोजीशन से निकालनी है वेलोसिटी, कैसे निकालेंगे? पोजीशन से निकालना है एक्सीलरेशन, कैसे निकालेंगे? है ना बच्चों? लिख लो फटाफट।
तो चलो बच्चों इरेज कर रहा हूं इसको, है ना, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करना है तुम्हें। देखो बच्चा, चाइनीज बॉल देखा है ना, चाइनीज बॉल देखा है ना, छोटी छोटी बॉल्स आती हैं बेटा, उसको पानी में डाल दोगे तो थोड़ी देर बाद वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है ना, इसका मतलब वॉल्यूम उसका बढ़ता गया, है ना बच्चा। उसी पे हमारा एक सवाल है, क्वेश्चन देखो क्या, इफ रेडियस ऑफ ए बॉल चेंजेस, है ना बेटा, रेडियस ऑफ बॉल क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है ना। तो कहता है देन फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम when r इक्वल टू 1 मीटर, जब r हमारा 1 मीटर सेंटीमीटर कर लेते हैं, जो रेडियस हमारा क्या हो बेटा, चलो 2 सेंटीमीटर हो, रेडियस जिस समय 2 सेंटीमीटर है उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, बनाओ तो। तो तुम्हारी आवाज क्या बढ़े बेटा बहुत, मेरे ख्याल से तुम्हारा इंटरनेट पैक खत्म हो जा रहा है हमेशा, इसलिए ऐसा हो रहा है बेटा। अगर शुरू में तुम्हारी आवाज सही आती है, थोड़ी देर बाद गड़बड़ा आती है। प्राची का आंसर सही है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा। देखो बच्चों, सॉल्यूशन, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr क्यू, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब क्या निकालना है, dv/dr ना बेटा, ये हो जाएगा 4/3 πr², बोलो बेटा, इंटू 3r² ना बेटा, ये हो जाएगा 3r² ना, r³ का डिफरेंस ये 3r², 3 हमारा कट गया, तो ये हो गया हमारा 4πr², ठीक है। तो क्या कहोगे, कहोगे बेटा कि dv/dr इक्वल टू 4πr², हमसे कहा गया था व्हेन r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, पुट कर लें तो क्या हो जाएगा, dv/dr इक्वल टू 4 यहाँ हो गया बेटा और 4 यहाँ हो गया, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। अब चलो क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव, क्या बदलाव देखो, इफ रेडियस ऑफ ए बॉल चेंजेस विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज करता है बेटा, कैसे, तो h
द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। बॉल की रेडियस जो है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है, कितना, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहता है सवाल फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कब, व्हेन रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलो बनाओ, बनाओ बच्चे सवाल। थोड़ा सा इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट हल्का सा इस्तेमाल होगा, ध्यान से करना बेटा। Anand, what is the meaning of that? आनंद, तुमने जो लिखा उसके क्या मतलब है आनंद, क्लेरिफाई करो। Sir, Gaurav dog was barking, then stop his dog, sir. क्या मतलब है बेटा? किसी का कुत्ता भूख रहा हुआ देखिए ना सर, तो डिस्टर्ब ऐसे कर रहा। लिखोगे बेटा तुम, हाँ? सॉरी सर। सॉल्व करो, सॉल्व करो। गौरव का है 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एनीबडी एल्स? गौरव का आंसर आया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बाकी बच्चे बताओ। चल देख बेटा, देखो हम सब लोग जानते हैं बेटा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा, है ना।
पिछले सवाल में हम लोगों ने डीवी अपॉन डी आर निकाला था, है ना। लेकिन इस बार सवाल देखो क्या है, कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, ठीक है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, देखो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। तो देखो रेट ऑफ चेंज, सिंपल रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएट करना है ना। लेकिन अभी देखो लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब बेटा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्लियर बेटा, इसका मतलब क्या निकालना है हमको। तो क्वेश्चन में कहता है डीवी अपॉन dt क्या होगा। क्वेश्चन कहता है डीवी अपॉन dt वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, है ना। कब, जब, व्हेन क्या है, कितना रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस हमारा है कितना बेटा 3 सेंटीमीटर। और सुनो क्या दिया है, ध्यान देना सब लोग। रेट ऑफ क्या लिखा है, बॉल रेडियस ऑफ बॉल चेंजेस, रेडियस चेंजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या दिख रहा है बेटा, ये डिस्टेंस, ये क्या है बेटा टाइम। इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। किसके रेस्पेक्ट में है, बोलो टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम। है। मतलब क्या दिया है बेटा, डी आर अपॉन डी टी दिया है। कितना दिया है ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ गए, डी आर अपॉन डी टी कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, अब तक सोल्यूशन नहीं किया हमने, अब करते हैं सोल्यूशन। तो देखो बेटा हमें निकालना था क्या डीवी अपॉन डी टी, तो कहेंगे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है। इसका मतलब मुझे आर क्यू का डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर आर है नीचे टी है ना। तो पहले इसको चेंज करो, कैसे करोगे, तो लिखोगे 4/3 पाई डी आर क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, है ना बच्चा। ठीक है, 4/3 पाई डी आर क्यू बाई डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी। ठीक है बेटा, वैसे ही वाला फॉर्मूला जो पहले लगाया था मैंने अभी कुछ देर पहले, इम्प्लिसिट फंक्शन में रूल लगाया था, वही लगा रहा हूं फिर से बेटा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई। अब देखो बच्चा ये कितना हो गया, ये हो गया 3r², ये हो गया बेटा 3r² इंटू ये हो गया डी आर बाई डी टी। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया बच्चा, क्या बच गया 4πr² इंटू डी आर बाई टी, है ना बच्चा। क्या बचा, ये बचा हमारा 4πr² डी आर बाई डी टी। ठीक है बच्चा, अब ये r की वैल्यू पुट कर दो और इसकी वैल्यू भी पुट कर दो। इसका वैल्यू भी देखो दिया हुआ है सवाल में ना, तो इस चीज को यहाँ पुट कर दो। कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और नहीं 3 था ना, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 4 72। तो क्या आया 72 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बेटा, ये हुआ हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। समझ गए बच्चों, लिख लो जल्दी, एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, स्क्रीनशॉट।
खोलो बच्चों, बनाओ सवाल को। एक सिलेंडर है, उसका रेडियस है बेटा 10 सेंटीमीटर, लेकिन सिलेंडर का हाइट जो है वो चेंज कर रहा है, और चेंज करने का रेट है बेटा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साफ दिख रहा है नीचे सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया है ना बच्चा। अब कहता है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बनाओ बच्चा। रेडियस कांस्टेंट है ना, लिख दे रहा हूं चलो। रेडियस जो है ना बच्चा, सिलेंडर का जो रेडियस है वो नहीं बदल रहा है बेटा, वो कांस्टेंट है, 10 सेंटीमीटर कांस्टेंट। प्राची का आंसर आया है, देखते हैं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही प्राची, वेरी गुड। अनुराग तुम्हारा भी सही, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बाकी बच्चों भी आंसर दो, गौरव, आनंद, गीता, ट्राई एट योर बेस्ट। गलत या सही का मत सोचो, बस आंसर दो। जो भी तुम्हारा आंसर है आंसर दिया करो, गलत सही मत सोचो। गलत सही सोचोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं करने से अच्छा है कि गलत ही करें। बस बेटा हम गौरव क्लास खत्म कर रहे हैं, खत्म करने के बाद तुम मुझे फोन कर लेना। तेरी बात मैं सुन नहीं पा रहा अभी, आवाज तेरी बहुत ही अनक्लियर है बेटा। आनंद चेक करो अपना आंसर बेटा, गलत गलत है, चेक करो कहाँ गलती होगी, ढूंढो, गलती ढूंढो अपनी। चल देखो बच्चा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बेटा पाई आर स्क्वायर एच। अब सोचेंगे क्या बेटा हम लोग, कि देखो रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, और ये है बेटा कांस्टेंट, है ना। तो देखो ये पूरा हो गया बेटा कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, किसके रेस्पेक्ट में किया मैंने, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्यों किया, क्वेश्चन में लिखा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर बेटा। तो डीवी अपॉन dt है ना बेटा, इज इक्वल टू, कहेंगे पूरा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन का रूल यही था बेटा कि कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो। डिफरेंशिएशन का यही रूल था, कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो। तो क्या हो गया,
पाई आर स्क्वायर छोड़ दिया बेटा, तो डी एच अपॉन डी टी हो गया। ठीक है बेटा, अब जो वैल्यू दिया उसको पुट करो। रेडियस कितना दिया हुआ था? 10 सेंटीमीटर, है ना। हमारे क्वेश्चन में दिया है रेडियस 10 सेंटीमीटर, और क्या दे रहा है? हाइट के बदलने का रेट। हाइट के बदलने का रेट क्या दिया हमको बेटा? हमें दिया है डी एच अपॉन डी टी। ये कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? पाई इंटू 10 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2। तो आंसर हो गया बेटा 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। समझ गए बाबू सब लोग, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट अपने नोट में लिखो। देखो बेटा, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ ना हो, है ना, कि लिखा रहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटा, है ना, तो भी हम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कहेंगे बेटा, है ना। ठीक है, तो कहेंगे इफ विथ रेस्पेक्ट टू इज नॉट गिवन, है ना बेटा, ये दिया हुआ ना हो, ठीक है, तो क्या करोगे? देन फाइंड डिफरेंशिएशन, है ना बेटा। डिफरेंशिएशन करना होगा किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समझे बेटा, कुछ भी लिखा ना हो तो उसका मतलब टाइम निकालना है आगे से। अब तक जो मैंने सिखाया तुमको वो क्वेश्चन में दे दिया मैंने तुमको, है ना बच्चों। या क्वेश्चन में नहीं दिया तो तुमने ये सोचा कि जो वहां वेरिएबल है उसी के रेस्पेक्ट में कर लेंगे, है ना। लेकिन अब आगे से नहीं करना है। अब क्या करना है? कुछ लिखा ना हो तो हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है बच्चों, बिकॉज फिजिक्स में बेटा, फिजिक्स में टाइम इज द ओनली एब्सोल्यूट वेरिएबल। ठीक है बच्चा। निकिता लिख रही है माय आंसर वाज आल्सो करेक्ट। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तूने पोस्ट नहीं किया अपना आंसर, पोस्ट करो लिख करके।